नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स नंबर इस पर्टिकुलर टॉपिक के MCQs के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स विच शोज द रिलेटिव पोजिशन इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। ऐसे सीरीज जहाँ पर हमें रिलेटिव पोजीशंस दिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100 बिकॉज जब भी हम बेस पीरियड की वैल्यूज को लेंगे तो उसे हम ऑलवेज 100 से ही क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज 100। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते समय दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पहला तो प्राइस एंड दूसरी क्वांटिटी। एंड क्वांटिटी को ही हम लोग वेट्स भी कह सकते हैं। तो सही आंसर होना चाहिए आपका वेट्स। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, particularly suitable for the blank is particularly suitable for the construction of index number। तो वैसे देखा जाए तो अरिथमेटिकल मीन का भी यूज़ किया जाता है, बट अगर हम बात करें यहाँ पर बेस्ट एंड द सुटेबल एवरेज की, तो हमारे लिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडेक्स नंबर शो ब्लैंक चेंज रादर देन एब्सोल्यूट अमंग ऑफ द चेंज। तो जो हमारे पास इंडेक्स नंबर्स है वो परसेंटेज चेंज को डिनोट करता है कि कितना परसेंटेज का चेंज हुआ है। सो करेक्ट आंसर विल बी परसेंटेज। नेक्स्ट हमारे पास है, द ब्लैंक मेक इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सिएबल। अगर हम बात करें टाइम्स रिवर्सिएबल की, तो ये हमें ज्योमेट्रिक मीन से पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू द, तो ये तो फॉर्मूला हो गया, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू द प्राइस इन द गिवन ईयर, मतलब जिसे हम P1 कहते हैं, डिवाइडेड बाय P0। मतलब आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू द, जो इंडेक्स नंबर है किसके बराबर है? इज द एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव। एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव इसके इक्वल्स टू होता है आपका इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ब्लैंक ऑफ ग्रुप इंडाइसेस गिव द जनरल इंडेक्स। तो अगर हम बात करें जनरल इंडेक्स की, तो ये हमें कहाँ से पता चल जाता है? ये हमें पता चल जाता है अरिथमेटिकल मीन से। नेक्स्ट, सर्कुलर टेस्ट इज़ वन ऑफ द टेस्ट ऑफ, ये किस चीज़ का टेस्ट है? तो ये इंडेक्स नंबर का टेस्ट है। हम 4 अलग अलग प्रकार के टेस्ट पढ़ेंगे, उसमें सर्कुलर टेस्ट भी एक टेस्ट है जो हम इंडेक्स नंबर पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ब्लैंक इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन कौन सा टेस्ट होता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो वो होता है आपका सर्कुलर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ रिलेटिव फार्मूला सेटिस्फाई ब्लैंक टेस्ट। जो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन है वो कौन से टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है बोलता है? तो वो करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है इसको कौन सेटिस्फाइड करता है? तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इसे सेटिस्फाइड करता है। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्पेयर फार्मूला डज नॉट सेटिस्फाई। लास्पेयर का फार्मूला किस चीज़ को सेटिस्फाइड नहीं करता? तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेक्स्ट किसी को भी सेटिस्फाइड नहीं करता। मतलब आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अ रेशियो और एन एवरेज ऑफ द रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। ऐसा रेशियो या एवरेज जो हमें काय में एक्सप्रेस्ड होता है परसेंटेज टर्म में, उसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द बेस पीरियड serves as the standard point of comparison। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो यस, डेफिनेटली जो हमारा बेस टाइम पीरियड होता है वो हमें एक स्टैंडर्ड पॉइंट बताता है ताकि हम वहाँ से किसी भी चीज़ का कंपैरिजन कर सके। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू।
एन इंडेक्स टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ, जो इंडेक्स टाइम सीरीज है वो लिस्ट किस चीज़ की है, तो ये है इंडेक्स नंबर की लिस्ट फॉर 2 और मोर periods of the time. So correct answer is index number. Next question है, index number are often constructed from the blank. तो ये जो इंडेक्स नंबर है ये कहाँ से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ऑब्वियस है हम सैम्पल्स से इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिकॉज 100% डेटा लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग सैम्पलिंग के बेसिस पर क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ब्लैंक इज अ पॉइंट रेफरेंस इन कंपेयरिंग द, हम कौन सी चीज़ का रेफरेंस यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, वेरियस डेटा डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, तो हम बेस पीरियड का इस्तेमाल करते हैं. सो करेक्ट आंसर विल बी बेस पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी इन अ गिवन पीरियड टू इट्स प्राइस इन प्रीसीडिंग ईयर प्राइस इज कॉल्ड. ऐसी प्राइस जो कब की प्राइस है, प्रीसीडिंग क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी इन अ गिवन पीरियड टू इट्स प्राइस इन द प्रीसीडिंग ईयर प्राइस इज कॉल्ड रिलेटिव प्राइस. ऐसी प्राइस को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्राइस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल द कमोडिटी प्राइस इन द करंट ईयर, बोलने का मतलब समेशन P1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द कमोडिटी प्राइस, मतलब समेशन P0 इंटू 100. ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है आपका सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का. तो सही आंसर है आपका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चेन इंडेक्स इज इक्वल टू द लिंक relative of current year into chain index of the previous year divided by 2 divided by 100. So this C option is absolutely correct. Next question पूछता है, P01 is the index for the time. ये जो P01 है ये किस चीज़ का आपको डिनोशन है, मतलब ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो ये डिनोट करता है आपके बेस ईयर करंट ईयर ऑन बेस ईयर को. बोलने का मतलब हम जो P01 की वैल्यू निकालते हैं इसमें कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं हम करंट ईयर का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, बेस ईयर से कर रहे हैं. सो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 1/0. जो 1 है वो किस पर बेस्ड है, 0 पर बेस्ड है, तो आपका सही ऑप्शन होना चाहिए ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, P10 इज द बेस इंडेक्स फॉर द टाइम. जो हम बात करते हैं P10 की, तो यहाँ पर अब जो हमारा इंडेक्स टाइम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और अब क्या कहलाएंगे, 0/1. बोलने का मतलब जो भी मेरा प्राइस है अब किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मेरे करंट प्राइस पर. यानी मेरा बेस प्राइस क्या बन गया, मेरा करंट प्राइस मेरा बेस प्राइस बन गया. तो P10 इज द इंडेक्स फॉर 0/1. ये आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड द क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द corresponding value index, then the test that hold is, इस तरीके के टेस्ट को हम कहते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच और फॉर विच प्राइस एंड क्वांटिटी आर कोटेड. तो ऐसे टेस्ट को हम यूनिट टेस्ट कहते हैं. नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, लास्पियर्स मेथड एंड पास्चेस मेथड डू नॉट सेटिस्फाइड. ये किन चीज़ों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता बोल रहा है, तो यूनिट टेस्ट अगर हम लास्पियर की बात करें तो सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकता, बट पास्चेस करता है. और ये दोनों ही ऐसे कौन से टेस्ट है जिसको सेटिस्फाइड नहीं करते, तो यूनिट टेस्ट को दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं करते. उसके अलावा यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं बट टाइम
रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। यानी कि आपका सही आंसर होना चाहिए डी, बी एंड सी को क्या नहीं कर सकते, लास्पेयर एंड पास्चेस मेथड सेटिस्फाइड नहीं करते। ना तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं और ना ही फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पर्पस डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर टू यूज। तो बेसिकली द पर्पस डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर टू यूज, यस, ये हमारा मतलब पर्पस ही होता है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। क्या ये स्पेशल टाइप का एवरेज होता है? यस, डेफिनेटली ये स्पेशल टाइप का एवरेज है। उसके अलावा द चॉइस ऑफ सूटेबल बेस पीरियड इज एट बेस्ट टेम्पररी सॉल्यूशन। यस, एब्सोल्युटली, हमने अगर सूटेबल बेस पीरियड किया है तो ये हमारे लिए एक बेस्ट टेम्पररी सॉल्यूशन होगा। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें, फिशर्स आइडियल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द ब्लैंक टेस्ट। कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई करता है? तो यूनिट टेस्ट को भी करता है एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी करता है। मतलब सही आंसर क्या होना चाहिए? बोथ यूनिट टेस्ट एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिशर्स आइडियल फार्मूला डज नॉट सेटिस्फाई। जो फिशर्स का आइडियल इंडेक्स नंबर का जो फार्मूला है वो इनमें से कौन सी टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करता? तो वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव और द वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स्ड वेट, ये है जो आपके किसको सेटिस्फाइड करता है? सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है, ऑप्शन ए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लास्पेयर्स एंड पास्चेस मेथड डू नॉट सेटिस्फाई, ये क्या नहीं करते? सेटिस्फाई नहीं करते। तो सही आंसर क्या आना चाहिए? डू नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर। क्या बोलता है? देयर इज नो सच थिंग्स एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर होता है वो चीज़ों को भी हम कंसिडर करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, थ्योरेटिकली ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज। क्या थ्योरेटिकली जो ज्योमेट्रिक मीन है क्या वो बेस्ट एवरेज है? आपको बताना है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बट इन द प्रैक्टिस मोस्टली द अरिथमेटिकल इज यूज्ड। हाँ भाई, बात तो सही है, प्रैक्टिकली हम अरिथमेटिकल मीन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रादर देन ज्योमेट्रिक मीन। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो लास्पेयर्स और पास्चेस और द फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर डू नॉट सेटिस्फाइड, किसे सेटिस्फाइड नहीं करता? तो ये तीनों ही हमारी जो मेथड्स है इंडेक्स नंबर की वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ब्लैंक इज कनेक्टेड विथ द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंज ओवर अ पीरियड of years when it is desirable to shift the base। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सर्कुलर टेस्ट। द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस इज कॉल्ड, जहाँ पर हम अपना बेस क्या करते जाते हैं, ईयर बाय ईयर शिफ्ट करते जाते हैं, तो उसी टेस्ट को हम सर्कुलर टेस्ट भी कहते हैं। द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन टू करंट वैल्यू, इनमें से आपको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला है जो क्या करता है, हमारा कन्वर्जन करता है टू द करंट वैल्यू। तो डिफ्लेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। सो आपका बी ऑप्शन परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला आपको यहाँ से बताना है, ये जो फॉर्मूला है ये सही है या गलत है। तो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच इट हैज़ टू बी शिफ्टेड, मतलब ये बेस की बात कर रहा है, इनटू 100। सो दिस फार्मूला इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप लोगों को फार्मूलेस की डिटेल्स देखनी है तो आप लोग एक बार क्या भी कर सकते हैं, मैं आपको समरी नोट्स दिखाऊंगा, समरी नोट्स के बेसिस पर भी आप एक बार चीज़ों को, थ्योरी को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी
इज, हम कितने प्रकार के टेस्ट करते हैं? तो ओवरऑल हमारे पास 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट। ऐसे हम 4 टाइप के टेस्ट करते हैं। वी यूज़ प्राइस इंडेक्स, हम लोग प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? टू मेज़र एंड कंपेयर द प्राइस, यस एब्सोल्युटली, इसलिए तो करते हैं। टू मेज़र द प्राइस, ओनली सिर्फ मेज़र नहीं करते हैं, कंपेयर भी करते हैं। टू कंपेयर द प्राइस, सिर्फ कंपेयर नहीं करते हैं, मेज़र भी करते हैं। सो ए ऑप्शन इज परफेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सिंपल एग्रीगेट द क्वांटिटीज इज अ टाइप ऑफ, बोलता है जो सिंपल एग्रीगेटेड ऑफ क्वांटिटी इज द टाइप ऑफ quantity index. तो correct answer will be quantity index. So all these 44 question might be asked in your examination. एंड अगर आपको और एडिशनल क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग, अच्छा ये सारे आंसर्स को आप क्रॉस कंफर्म भी कर सकते हैं, ये आप लोगों के पास आंसर की है, तो आप लोग एक बार आंसर की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सारे हमारे आंसर्स को आप इन आंसर्स के साथ क्या भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। सो गाइज आप लोगों के लिए एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक और है, मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन पर गो थ्रू करवा देता हूँ। आप लोग इन क्वेश्चंस के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पहले से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछा गया है। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस पर्टिकुलर वीडियोस एडिशनल क्वेश्चन बैंक पर भी वीडियोस बनाने चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक पर और वीडियोस बनाऊं या नहीं। तो आपके कमेंट बॉक्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बताइए। और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस तरीके की वीडियो, ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके जो जूनियर्स हैं उन्हें भी इन एजुकेशनल वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस गो थ्रू कर रहे हैं, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या ये जो नोट्स हैं जो जिससे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के फाउंडेशन का मटेरियल है। ये CA फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल है। आप चाहे तो डायरेक्टली ICAI के BOS बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पोर्टल पर जाकर भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये वाला मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए भी आप एक बार कमेंट कीजिएगा, आपको उस चीज़ से रिलेटेड भी गाइडेंस मिल जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप पहले इन्हें सॉल्व कीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है एंड मोर देन 100 क्वेश्चंस है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एग्जैक्टली 100 क्वेश्चंस हमारे पास है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी की बातें करते अगले वीडियो में। और बिल्कुल भूलना नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना भूल जाते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों।